रामचरितमानस पावन पाठ लंका कांड दोहा संख्या 118 से लेकर 121 तक, जिसमें वर्णन पुष्पक विमान पर चढ़कर श्री सीता जी, श्री राम आदि सबका अवध के लिए प्रस्थान, श्री राम चरित्र की महिमा का वर्णन। जय श्री राम। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राखी, हरस विषाद सहित चले विनय विविध विध भासी। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालु श्री राम के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपत्नी लवरीचपति अंगद नल हनुमान सहित विभीषण अपरजे जूथप कपि बलवान। वानरा सुग्रीव नील ऋषराज जामवान अंगद नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस भरी भरी लोचन बारी। सन्मुख चितमयी राम तन नयन निमेष निवारी। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेम बस नेत्रों में जल भरकर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सन्मुख होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। मन मऊ विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिशा विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर उन सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान को चलाया। चलत विमान कोलाहल मोई, जय रघुवीर कहाई सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते ही बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर की जय हो कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। रुचिर विमान चले अति आतुर, कीनी सुमन भ्रष्टि हर से सुर। पत्नी से श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेर के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला, देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चलती विधि बयारी, सागर सरसर निर्मल बारी। सगुन होई सुंदर चौपाचा, मन प्रसन्न निर्मल नभयासा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियां का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर सगुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न है, आकाश और दिशाएं निर्मल है। कहा रघुवीर देखु रन सीता, लक्ष्मण इयाहत हो इंद्र जीता। हनुमान अंगद के मारे, रण मही परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण 2 भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवता और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए थे। यहाँ से तु बांधे उवर, था पे सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि, संभुई कीन प्रणाम।
मैंने यहाँ पुल बांधा बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन की ना बस विश्राम, जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन की न बस विश्राम, सकल दिखाए जानकी कहे समय के नाम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमानता चलियावा दंडक बन जा परम सुहावा, कुंभा कुंभा जादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके स्थाना। विमान शीघ्र वहां चला गया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम ने इन सबके स्थानों में गए। सकल सन सन पाई असीसा चित्रकूटिया ये जगदीशा, तहाँ करि मुनि ने केर संतोषा, चले विमान उताते चोखा। संपूर्ण ऋषियों को आशीर्वाद पाकर जगदीश श्री रामचंद्र जी चित्रकूट चले, वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जानकी अधिकाई, जमुना कलिवल हरनि सुहाई, पुनि देखी चुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री रामचंद्र जी ने जानकी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराया। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पद पुन देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अगभागा, देखु परम पावन पुनि बेनी, हरनि शोक हरिलोक निसेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावन, त्रिविध ताप भव रोग न सावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम। यूं कहकर कृपाल श्री रामचंद्र जी ने सीता सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और उनके शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित जनुकीन, कपिन सहित भी प्रण कहूँ, दान विविध विध दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और बांडों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, धरबट रूप अवधपुर जाई, भरत कुशल हमारी सुनावहु, समाचार लय तुम चली आयो। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरंत पवन सुत गवनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ, नाना बुद्धि मन पूजा कीनी, स्तुति कर पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत वहां से प्रस्थान कर गए। तब प्रभु रामचंद्र जी भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया।
मुनिपद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ विमान प्रभु चले बौरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव का लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर और उनके चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसर नागी जान तब आयो, उतरे उतट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरणनि परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांग कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वो किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन आशीष हरति मन गंगा, सुंदरी तव वही बात अभंगा। सुनत गुहा दायौ प्रेमा कुल, आयौ निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राजगु प्रेम से विवल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित बिलो की बह देही, पर वो मन तन सुधि नहीं देही। प्रीति परम बिलो की रघुराई, हर्ष उठाए लिए उरलाई। श्री जानकी जी सहित प्रभु को देख कर वो आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति बैठारी परम समीप बूझी कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की बिरंची, शंकर से बेजे सुख धाम पूरन काम। राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वो विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित है, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो, हरि भरत जो उर लाइयो। मति मंद तुलसी सो, प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह राम नारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच निषाद राज को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि मैंने मोह बस उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम के चरणों में प्रीत उत्पन्न करने वाला है। ये कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान स्वरूप विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे हमेशा गाते हैं, इसे भजते हैं। समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूत नित, तिनहि देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर जी की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूत ऐश्वर्य देते हैं।
या कलिकाल मलायतन मन करिबे देख विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी नाहि आने आधार। अरे मन, विचार करके देख, एक कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार तेरे पास नहीं है।